मैं तुरंत दिव्य लोक की ओर दौड़ा और ऊंचे आकाश के उस महल में पहुंचा जहां अमर संत अमन रहते थे। मैंने पुकारा, अमन, मैं आ गया हूं। लेकिन भीतर से अचानक भयंकर संघर्ष की आवाज आई। मैं झट से अंदर घुसा। मेरी आंखों के सामने एक काली परछाई बिजली की तरह मेरे पास से गुजर गई और अमन जमीन पर गिरे कांप रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा भय था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं घबराकर बोला, अमन क्या हुआ? ये सब किसने किया? लेकिन वे बड़बड़ाते रहे, पवित्र पर्वत मत जाना, किसी भी हालत में मत जाना। मैंने पूछा, क्या गुरुजी के बारे में कह रहे हो? क्या वहाँ कोई संकट है? पर वे वही वाक्य दोहराते रहे। उनकी टूटी हुई हालत देखकर मेरा मन भी डगमगाने लगा। सच से अंधेरे में रखा जाना उस मंत्र से भी अधिक पीड़ादायक था जो कभी मेरे सिर पर कसा गया था। मैं जाने को हुआ तो अमन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाए, अपने गुरु और साथियों से दूर रहो वरना तुम भी नहीं बचोगे। मैंने फिर पूछा, उनमें ऐसी क्या बात है जिससे सब डरे हुए हैं? पर वे फिर से शून्य में ताकने लगे। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। आकाश में भोर होने लगी तो मैं वापस अपने शिविर लौटा। मैं लेटने का अभिनय ही कर रहा था कि गुरुजी उठ बैठे। उनके होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, कहाँ गए थे तुम? बिना बताए इतने दूर। मैं चिंतित था। मैंने सहज बनते हुए कहा, बस आसपास देख रहा था। 3 दिन बाद हम अंतिम स्थल पहुंचेंगे, वहाँ तुम्हारे लिए बड़ा आश्चर्य है, कहीं मत भटकना। उनकी आवाज मधुर थी पर भीतर ठंडक भर देती थी। मैंने भय छिपाकर हामी भर दी। 3 दिन पल भर में बीत गए। हम चारों उस विशाल मंदिर के सामने खड़े थे। हवा भारी थी, सांस लेना कठिन हो रहा था। लेकिन गुरुजी, रमेश और दिनेश के चेहरों पर अजीब उत्साह था। उन्होंने कहा, जो भी देखो चौंकना मत, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। मैं चारों ओर देख ही रहा था कि मंदिर के भीतर से एक घायल साधु लड़खड़ाता बाहर आया। उसका शरीर घावों से भरा था। वह चिल्लाया, भाग जाओ, ये पहले जैसा पवित्र स्थान नहीं रहा। मैंने पूछा, अंदर क्या हुआ है? पर उसके होंठ हिले और आवाज गायब हो गई। वह मेरे सामने गिर पड़ा। मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन मेरे साथियों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। गुरुजी शांत स्वर में बोले, अब जब आ ही गए हैं तो भीतर चलकर सत्य देख लो, चाहो भी तो अब लौट नहीं सकते। इतना कहते ही एक अदृश्य दबाव ने मुझे जकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत लगाई पर शरीर हिल न सका। मंदिर के भीतर से गहरी गूंजती आवाज आई, उसे अंदर ले आओ। मैंने पूरी शक्ति से संघर्ष किया पर बेकार। मैंने अपनी आंखों से देखा कि गुरुजी, रमेश और दिनेश मुझे धीरे धीरे भीतर खींचते जा रहे हैं। मंदिर के द्वार अपने आप बंद होने लगे। अंदर अंधेरा था पर उस अंधेरे में अनगिनत चमकती आंखें खुल रही थी। दीवारों पर छायाएं रेंग रही थी जैसे जीवित हो। मैंने अंतिम बार आसमान की ओर देखा और मन ही मन ठान लिया, यदि आज सत्य सामने आएगा तो चाहे जो हो मैं उसका सामना करूंगा। और तभी उस गूंजती आवाज ने फिर कहा, स्वागत है। तुम्हें बहुत देर से प्रतीक्षा थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। अब असली रहस्य खुलने वाला था।